मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर से हम लोगों को ये परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम लोग परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और आज मदर्स डे है, तो मैं अपनी तरफ से सारी माताओं को मदर्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ। और माताओं का या मदर्स का हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। रूस के राष्ट्रपति श्री मिखाइल गोर्बाचोव ने एक बार कहा था, अगर आप मुझे 100 अच्छी माताएं देंगे तो मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। यह सच है कि माताओं का इन्फ्लुएंस या उनका असर परिवारों पर बहुत होता है। अपने बच्चों को शिक्षा देना, परमेश्वर के डर और भय में बढ़ाना, ये माताएं करती हैं। अपने बच्चों की तमाम जितनी भी उनकी केयर है, माताएं करती हैं। और माताएं ही बच्चों की एक बहुत बड़ी शिक्षक होती हैं। मैं अपनी माता के विषय में जानता हूँ, हम लोगों को कैसे वो सिखाती थी परमेश्वर का डर और भय में चलना। बाइबल की कहानियाँ हम लोगों को सिखाया करती थी और हमने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा। और आज तक हम अपनी माता की शिक्षाओं के असर में हैं। उनका इन्फ्लुएंस आज भी हमारे जीवन पर बहुत आयत से है। तो हम कह सकते हैं कि माताएं जो हैं वो अपने बच्चों के जीवनों पर एक बहुत गहरा असर डालती हैं। जब हमारे पिता गुस्सा होते थे, हमें मारते थे या कुछ करते थे, तो माताएं प्रोटेक्ट भी करती थी हमें। माता खुद तो झिड़क लेती थी हमको, लेकिन पिता से हमको कई बार बचाती थी, हमारी केयर करती थी। आज का जो माताओं का जो स्तर है वो फ़र्क होता चला जा रहा है। माताएं बहुत ज़्यादा अपने ड्यूटीज़ में, अपने कामों में बिज़ी हो गई हैं और इसीलिए अपने बच्चों को क्रचेस में या डे केयर सेंटर्स में छोड़ के चली जाती हैं। वहाँ आया है या दूसरे लोग हैं जो उनको कुछ सिखाते रहते हैं, टीचर्स हैं उनके। माताओं को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। अगर माता अपने आंचल से बच्चे के मुंह पर आया हुआ पसीना भी पोंछती है तो बच्चे के जीवन में, उसके दिल पर भी उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। मेरे प्रियो, माताएं जब अपने बच्चों के माथों को सहलाती हैं, उनके सर पे हाथ फेरती हैं, एक बड़ी ब्लेसिंग है ये। और माताएं होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। परमेश्वर का वचन भी हमें माताओं के विषय में कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर खुद अपने विषय में कहता है कि एक माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता, उन्हें नहीं भूल सकता। तो परमेश्वर भी एक माता के समान है। हम परमेश्वर को भी मदर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि वो संसार की माता और पिता सब कुछ है और वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसने सबको पाला है, सबकी केयर की है। आज हम कुछ अच्छी माताओं के विषय में हम लोग बाइबल से देखेंगे। मेरे साथ आप निकालिए 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 14 और 15 पद। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 14 और 15 पद। पर तो इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की है, ये जानकर दृढ़ बना रहे
कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तीमुथियुस ने ये शिक्षाएं कहाँ से ली जो उसको उद्धार के लिए बुद्धिमान बना सकता है? अगर हम लोग पहले अध्याय के 5वें पद में देखें तो वहाँ लिखा हुआ है, और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस में और फिर तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि वो तुझ में भी है। तो घर की नानी जो बड़ी माँ है और उसकी अपनी माँ तीमुथियुस की, उन्होंने तीमुथियुस को परमेश्वर के डर और भय में बढ़ना सिखाया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आज तीमुथि एक परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान बन पाया है। इन पदों में जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, 14 और 15 पद, जो तीमुथियुस के 3 अध्याय के 14-15 पद में लिखा हुआ है, पर तो इन बातों पर जो तूने सीखी हैं। कहाँ से सीखी हैं? अपनी नानी और अपनी माँ से। माँ और नानी दोनों माँ ही हैं। वो अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखा रही हैं, विश्वास में बढ़ना सिखा रही हैं। तो एक परमेश्वर का भय मानने वाली माता अपने बच्चों को विश्वास देने वाली स्त्रियां होती हैं। वो विश्वास जो उसने अपनी माता और अपनी नानी से प्राप्त किया है और प्रतीति की है। तो विश्वास सिर्फ सुनना नहीं है, विश्वास की प्रतीति भी करना है, उसको ग्रहण भी करना है, उसको एक्सेप्ट भी करना है। हम लोग कई बार वचन को सिर्फ सुनते हैं, लेकिन उसको प्रतीति नहीं करते हैं, उस पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं। ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने इन्हें किन लोगों से सीखा है। तो वचन हमको यहाँ पर क्या बताता है कि तूने जो वचन सीखा है उसमें तुझे दृढ़ बनना है। हमसे वचन सीख करके उसे या पढ़ते हैं और उसे भूल जाते हैं, लेकिन उस पर चलना या उस पर दृढ़ बना रहना ये हमारे जीवन में शायद नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बतलाता है कि जो चीज़ें हमने अपनी माता या अपने पिता, अपनी नानी से हमने विश्वास के रूप में अपने घर की महिलाओं से या माताओं से जो सीखा है विश्वास, उस विश्वास में हमें दृढ़ बनना है। हम किसको देख करके बढ़ रहे हैं? अपनी नानी और अपनी माता को या दादी को, या घर की बड़ी स्त्रियों को, ताई हो या चाची हो या कोई भी हो, जो परमेश्वर के डर और भय में चलने वाली स्त्रियां हैं। हम खुद उनके जीवन को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमें सिखा रही हैं और खुद ही नहीं चलती हो। पौलुस कहता है, तेरी नानी और तेरी माँ ने वो बातें सीखी हैं, उन पे चलती रही हैं, और मुझे विश्वास है कि तूने भी वो सीखा है। तो माता और नानी या घर की माताएं जो भी हैं, वो उस वचन को देने वाली हैं, प्रदाताएं हैं उसकी। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि माँ का रोल हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला होता है। मैंने खुद अपनी माता से, हम लोग अंगीठी के पास बैठे रहा करते थे और नीचे दरी बिछा करके, और बीच में पहले तो अंगीठियों पे खाना बनता था और उसके पास हम बैठ जाया करते थे, और हमारी माता हमें परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाती थी, बाइबल की कहानियाँ हमें सुनाया करती थी। इस तरह से हमने उस विश्वास को हमने अपनी माता से सीखा। मेरे पिता एक पास्टर थे, फिर हमने उनसे सीखा। चर्च में जाते थे, संडे स्कूल्स में जाते थे, वहाँ हमारी संडे स्कूल टीचर थी हमारी माता के जैसी, वो हमें सिखाती थी। माता का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हमारी अपनी सगी माता,
हर वो स्त्री जो परमेश्वर में हमको बढ़ना सिखाती हैं, हमारी केयर करती हैं, वो सब हमारी माताएं हैं। तो परमेश्वर के भय में बढ़ाने वाली स्त्रियां जो हैं, वो अपने बच्चों को परमेश्वर में बढ़ना सिखाती हैं। और कहता है परमेश्वर का वचन, और तूने इन्हें किन लोगों से सीखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग हो गई कि वो बच्चा तिमोती बचपन से ही वचन के अंदर पला बड़ा है, वचन के वातावरण में पला बड़ा है। कितनी माताएं होती तो अपने बच्चों के चारों तरफ वचन का बाड़ा बांध देती हैं, वचन के वातावरण में बच्चों को पालती हैं। बहुत से बच्चे आज अपने माता पिता से वचन सीखते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता से सीखा है। तो वचन की शिक्षा हमारे परिवार में बहुत जरूरी है। एक फलवंत स्त्री जो है अपने बच्चों के लिए एक आदर्श है। और वचन क्या कहते हैं यहां पर, कि जो वचन तूने बालकपन से सीखा है, बचपन से सीखा है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो अब हम देखेंगे जो बचपन की जो शिक्षाएं हैं हमारी, वो हमें उद्धार पाने के लिए हमारी सहायता करती हैं। मैंने भी बचपन में जो बातें सीखी थी अपनी माता से, उन्हीं वचनों के अनुसार फिर मैंने उद्धार प्राप्त किया और अपने सेवकाई को मैंने शुरू किया। ये उन शिक्षाओं का प्रतिफल है जो मैंने अपने परिवार से सीखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, खास तौर से हमारी जो माताएं हैं और हमारे जो बच्चे हैं, घर के वातावरण को परमेश्वरमयी बनाए, गॉडली बनाए। हमारी माताएं अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि अपने बच्चों को परमेश्वर के डर और भय में बढ़ाएं। साथ ही साथ बच्चों का कर्तव्य है कि वो अपनी माताओं के कहने को माने, उनका आदेश का पालन करें। तो वो माताएं, जैसा हमने तिमोती के वचन तिमोथियस में देखा हमने, कि वो परमेश्वर का डर और भय मानने वाली माता है। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया, समझाया, और एक दिन तिमोती परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास बना। तो तिमोथियस की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि हमारे परिवार के अंदर हमारी माताएं हैं, उनका रोल एक बच्चे को या एक परिवार को परमेश्वर के डर और भय में बढ़ाने में कितना सार्थक हो सकता है। मेरे प्रियो, मेरी रिक्वेस्ट उन माताओं से है, प्लीज आप अपने बच्चों को परमेश्वर के डर और भय में बढ़ना सिखाइए। तिमोथियस की माँ ने और उसकी नानी ने किस तरह से अपने बच्चे को एक दिन प्रभु के लिए जीत लिया, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको भी परमेश्वर के वचन में बढ़ना ज़रूरी है। आप परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन में बढ़ें। जब आप परमेश्वर के वचन में होंगी, ऑब्वियसली आपके घर के बच्चे भी परमेश्वर के डर और भय में होंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो मेरे वचन को समझ सकते हैं, आज के संदेश को समझ सकते हैं, वो भी परमेश्वर के डर और भय में अपनी माताओं की शिक्षाओं का पालन करें, क्योंकि यही वचन जो हम बचपन में सीखते हैं, ये हमें उद्धार पाने के लिए हमारे लिए ग्राउंड तैयार करता है। जो कुछ आज हम अपनी माताओं से सीखते हैं, यही हमारी पूंजी है। माताओं की शिक्षाएं कई बार हमें लगता है ना, डांट रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, लेकिन वो सब हमारे भले के लिए। हम लोग अपनी माताओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक परमेश्वर का डर और भय मानने वाली माताएं परिवार में किसी भी अनमोल दौलत से ज़्यादा बढ़ के। इसलिए माताओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के डर
और भय में आगे बढ़ें। मैं एक बार फिर से आप सबों को मदर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग, जो हमारी माताएं हैं खास तौर से, परमेश्वर के डर और भय में अपने बच्चों को बढ़ाएं और आपके बच्चे खोएंगे नहीं, आपके बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि आपने उस विश्वास को थामे रखा है, आपने उस विश्वास को बनाए रखा है, क्योंकि आप खुद विश्वास में हैं। आपने विश्वास सीखा है अपनी माताओं से। तीमुथियुस की नानी ने तीमुथियुस की मां को विश्वास दिया और तीमुथियुस की मां ने तीमुथियुस को। तो जनरेशंस को ये चीज पास ऑन की जा रही है। आपने जो विश्वास सीखा है, आप उसको एक धरोहर के रूप में संभाल के रखें और अपने बच्चों को दें, और एक दिन आपके बच्चे उद्धार पाएंगे। क्योंकि वचन क्या कहता है हमको यहाँ पर कि विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना देता है। तो वचन मुझको और आपको ये बतलाता है कि हमारे विश्वास का जो हमने सीखा है, उसका सबसे बड़ा जो यूटिलाइजेशन है वो उद्धार पाना है। तो मैं और आप अपने बच्चों को इस तरह की तालीम दें कि हमारे बच्चे उद्धार प्राप्त करें। वो सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, वो कोचिंग भी जा रहे हैं, दूसरी ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, लेकिन उद्धार से वंचित है। दुनिया में तो सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया है ना। वचन हमको क्या कहता है कि हम दुनिया की हर चीज़ प्राप्त कर लें, लेकिन अगर अपनी आत्मा को खो दें। तो मेरे प्रियो, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं तो दें, अच्छी ट्रेनिंग्स भी दें, उनकी अच्छी नौकरियों के लिए भी हम दुआएं करें, सब कुछ करें, लेकिन ये सब चीज़ें दुनिया में ही रहेंगी। लेकिन एक अच्छा विश्वास हमें स्वर्ग राज्य तक लेके जाएगा, और वो कहाँ किससे पहुँचेगा? आपसे। आप जो माताएं हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के डर और भय में बढ़ना सिखाएं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, और मुझे उम्मीद है कि आप परमेश्वर के डर और भय में अपने बच्चों को बढ़ना सिखाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अपनी माताओं के लिए, बहुत आयत से आशीषित करें ताकि अपने बच्चों को आपके डर और भय में बढ़ना सिखा सकें। तीमुथियुस की माँ और नानी ने अपने घर के बच्चे को परमेश्वर के विश्वास में बढ़ाया और उस एक दिन वो उद्धार प्राप्त कर सका। हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए, और ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं आज के व्यस्त समय में, जबकि माताएं अपनी नौकरियों को करती हैं, अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि माताएं अपने बच्चों को समय दें। ये लॉकडाउन के समय में बहुत समय है माताओं के पास कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दें, मसीही तालीम दें, और दूसरी चीज़ों में इस समय का दुरुपयोग ना करें, बल्कि अपने बच्चों को मसीही शिक्षाओं में बढ़ना सिखाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर अपनी माताओं के लिए। उनसे एक अच्छी कलीसिया का निर्माण होता है। उन्हें बहुत ऐसे आशीषित करें। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से मैं सारी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, इसको दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और माताओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छी माताएं बन के अपने बच्चों के लिए एक आदर्श छोड़ के जाएं, ताकि बच्चे कह सकें कि हमारी माताओं ने हमें परमेश्वर के डर और भय में बढ़ाया और आज हम उद्धार के वारिस हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।